जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक और क्विक वोकैब सीरीज आप सभी लोगों के सामने है, जिसमें ये है हमारी 96 क्लास। और इस क्लास में हम लोग हर एक क्लास में एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन होता है। आपको पता ही है, हर रोज ये क्लास आपको मिलती है। 10 से 15 20 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें मिनिमम जो वर्ड्स होते हैं वो 50 वर्ड्स का कलेक्शन हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी। सेशन के बाद आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है, लाइक कर देना। और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, 1 लाख यार जल्दी से करवा दो भाई, है ना। चलिए, तो पेन्स टेकिंग एक वर्ड होता है। क्या होता है? पेन्स टेकिंग, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा संघर्षशील है, यानी कि उसको संघर्ष करने की आदत है ना। मेहनती बंदा है, कोई हार्ड वर्किंग है। तो पेन्स का मतलब होता है स्ट्रगल, टेकिंग मतलब लेने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी काम में स्ट्रगल करता है ना, मेहनती आदमी है, मेहनत करने वाला है, तो उसको हम लोग कहते हैं। ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो मेहनती है। पेन मतलब होता है दर्द, और टेक मतलब लेने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को करने से हिचकिचाता नहीं है, चाहे उसमें दर्द ही क्यों ना हो। तो जब कोई आदमी कठिन परिश्रम करता है तो काफी दर्द लेने पड़ते हैं, काफी दर्द उसको होता है। और वो व्यक्ति जिसको दर्द मिलता है वो कौन होता है? संघर्षशील व्यक्ति, यानी कि मेहनती होता है, एजिडुअस होता है, इंडस्ट्रियस होता है। एक भी शब्द चारों में से ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के मतलब का नहीं हो, चाहे वो पेन्स टेकिंग वर्ड हो, या हार्ड वर्किंग वर्ड हो, या एजिड्यूस वर्ड हो, या फिर इंडस्ट्रियस हो। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक होता है माइंडफुल पर्सन, जब उसका मन होगा काम करेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फोकस्ड, फोकस्ड तो ऐसे ही, ये कोई सेंस नहीं है, फोकस्ड वर्ड को हटा देना, माइंडफुल वर्ड जो है एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। एक होता है फ्लेयर। देखो, फ्लेयर का एक पेन भी आता है ना, कंपनी का नाम है फ्लेयर। तो उस कंपनी का नाम फ्लेयर रखा ही इसी वजह से है, ताकि उससे बंदे का टैलेंट बता सके। मतलब एक होता ना कि जैसे कोचिंग सेंटर वाले अपना नाम पिनेकल रख देते हैं, पैरामाउंट रख देते हैं, ठीक है, एपेक्स रख देते हैं, क्योंकि उनका नाम ही एक मोटिवेशन बन जाए कि आप लोगों को ऊंचाई तक जाना, शिखर तक जाना। ऐसे ही पेन का नाम रख दिया फ्लेयर, क्योंकि जिसके पास पेन होता है वो सच में उसके अंदर फ्लेयर होता है, टैलेंट होता है, योग्यता होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लेयर मतलब होता है योग्यता, यानी कि टैलेंट। फ्लेयर, फ्लेयर कंपनी का जो पेन है, फ्लेयर कंपनी का जो पेन है जिसमें टैलेंट होता है, वो ही यूज करता है। ऐसे कह सकते हो कि जो बंदा टैलेंटेड है वही फ्लेयर का पेन यूज करता है, या फिर जो बंदा फ्लेयर का पेन यूज करता है उसके अंदर टैलेंट होता है। गिफ्ट कह सकते हो, गॉड गिफ्ट, जीनियस, एप्टीट्यूड कह सकते हो, ये आपकी साक्षरता होती है, ठीक है। हाँ, और एक होती है इनेबिलिटी, यानी कि अयोग्यता, जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं है। इनकैपेसिटी, जिसके अंदर किसी भी काम को करने की क्षमता नहीं है। अक्षम, सक्षम और अक्षम। मोबाइल, तो एक तो मोबाइल फोन होता है, अगर आप नाउन की तरह यूज करोगे तो ये एक डिवाइस होती है, ठीक है। ये आपकी फिर क्या हो जाएगी? एक डिवाइस होती है, मोबाइल डिवाइस। और अगर आप इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो मोबिलिटी से बना है मोबाइल। मोबिलिटी होती है मूवमेंट, यानी कि नाउन। और मोबाइल होता है चलता फिरता, यानी कि मूवेबल, कोई ऐसी चीज जो चलती फिरती है, मूव करती हुई है, उसको कहते हैं मोबाइल। मोबाइल फोन, मोबाइल जो कि चलता फिरता ही होता है, मतलब मोबाइल जो होता है वो इधर उधर घूमता रहता है। आप लोग लेकर के जब भी आप वॉशरूम जाते हो तब भी मोबाइल लेके चले जाते हैं बहुत से लोग, ठीक है। किचन में खाना खा रहे हैं, आज की आदत बता रहे हैं ना, ये होता है अक्सर। मूवेबल, अनस्टेबल, अनस्टीड, मोबाइल से याद कर सकते हो ऐसी चीज। अब दोनों तरह से याद करना है। मोबाइल को नाउन की तरह यूज करोगे तो मोबाइल फोन हो जाएगा डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। इमोबाइल उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी, जो स्थित होता है, स्टेशन से बना है स्टेशनरी। और स्टेशनरी जो होता है ERY, जो जिसपे पेन कॉपी जो बुक मिलती है, उस शॉप को हम लोग स्टेशनरी शॉप बोलते हैं, ठीक है। ग्रैब्ड क्या होता है? देखो, सॉरी, क्रैब्ड, क्रैब्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत गुस्सा कर जाता है, चिड़चिड़ा। आप इसको भी एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो बैड टेम्पर्ड होता है, जरा सी बात पे गुस्सा कर जाएगा, और वो भी बुरा वाला। गुस्सा भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। बुरा वाला गुस्सा होता है।
एकदम मुंह बना के अजीब से खिसिया जाएगा, बहुत बुरी तरीके से चिड़चिड़ा जाएगा। देखो क्रैब से बना सकते हो। क्रैब मतलब होता है केकड़ा, जैसे करके पकड़ लेता है, केकड़ा के ऐसे करके मुंह होता है, ऐसे करके कांटेदार, ठीक है। और बेड मतलब होता है बेड, बिस्तर, ठीक है। मैं बेड पर सो रहा था, अचानक केकड़ा आकर वहां भू भू करने लगा। केकड़ा, तो मेरा मन चिड़चिड़ा सा हो गया अचानक से। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जब मैं बेड पर सोने जा रहा, अचानक से मुझे केकड़ा देख गया और उस केकड़े को देख करके मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया। या फिर जब कोई बंदा, जब कोई व्यक्ति है उसको केकड़ा काट लेता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। केकड़े से आप याद कर सकते हैं। या बेड के साउंड को बैड कर सकते हो, बी इस बी ए डी, इससे बुरे से, इससे भी याद कर सकते हो, लेकिन जैसे आपको याद हो जाए। क्रॉस पीवेस होता है। देखो क्रॉस तो वर्ड ऐसे ही है, क्रॉस का भी मीनिंग होता है मिलता जुलता। एक होता है क्रैबी चिड़चिड़ा, एक होता है पीविस, पीविस का मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। एमिएबल होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, जो हंसमुख रहता है एकदम, है ना, हाँ, जिसमें थोड़ी सी हंसी खुशी सी होती है। ये होता है बिनाई, सॉरी, बैनिग्नेंट होता है। ये क्या होता है? बैनिग्नेंट भी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम नॉर्मल रहता है, एकदम हंसमुख रहता है, हंसमुख कह सकते हो, इसके आगे लिख लेना हंसमुख, दोस्ताना या फिर हंसमुख। एक ऐसा व्यक्ति जो हंसमुख रहता है उसको कहते हैं, समझ गए। पेंडेमोनियम जानते हो क्या होता है? पेंडेमोनियम होता है उपद्रव से भरा हुआ, हल्ला गुल्ला, नॉइजी से भरा हुआ, नॉइज से भरा हुआ, ठीक है। कैओस, कोलाहल, नॉइजी, ठीक है। और ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे बहुत ही डिस्टरबेंस होता है ना, उसको कहते हैं पेंडेमोनियम। पंडे मतलब होते हैं पंडे, और मोनी मतलब मुनि, ठीक है। मुन्नी नहीं, मुनि बोलेंगे। जब आप पंडे और मुनि, मुनि मतलब होते हैं ऋषि मुनि, जो साधु संत महात्मा होते हैं, और यही पंडे होते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप मथुरा वृंदावन जाओगे, श्री कृष्ण धाम, तो वहां पर बहुत सारे पंडे मिलेंगे, उनको बोलते हैं जो कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं संतों जैसे, उनको पंडे बोलते हैं, पंडे मुनियम। तो पंडे मुनियम में से जो पंडे और मुनि होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं? हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, मतलब राधे राधे, कृष्णा कृष्णा ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो पंडे और मुनियों ने हरिद्वार में कोलाहल या हो हल्ला मचा रखा है ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। काओज कह सकते हैं, अप्रोवर मतलब दहाड़ होती है, कॉमोशन होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला। पीस होता है शांति, काम, शांत, एकदम शांति, ठीक है, पीस। यमी होता है टेस्टी, यमी कैसा होता है? टेस्टी, एकदम यमी। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, क्या होता है? डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, ठीक है, एकदम स्वादिष्ट। यमी भी होता है स्वादिष्ट, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, यम्मी साउंड आ रहा है मम्मी से। अब देखो मम्मी जब भी खाना बनाती हैं तो एकदम यम्मी बनाती हैं। मम्मी जो भी हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, मम्मी जो कि हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। टेस्टी हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा, और लसीशियस हो जाएगा। लसीशियस का मतलब ही होता है एकदम स्वादिष्ट, टेस्टी, बहुत ही मजेदार। यकी होता है बेकार, कड़वा, टेस्टलेस होता है, इंसिपिड होता है बेस्वाद कोई चीज है तो उसको इंसिपिड कहते हैं, टेस्टलेस कहते हैं। डेस्पोडेंसी, 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 सैडनेस, ये होता है आपका, गाना होता है आपने एक गाना सुना होगा, तो डेस्पोडेंसी का मतलब होता है निराशा, सैडनेस, नाउन की तरह आप इसको यूज करोगे। ENCY लगा हुआ है, मतलब ये नाउन हो गया, ठीक है। सैडनेस, निराशा, जब भी आप किसी काम से, किसी चीज से आप दुखी हो जाते हैं, आपके अंदर जो दुखी या जो सैडनेस होती है। डेस्पोंड, डेस्पोंड। देश पांडे, देश पांडे एक वीर बहादुर व्यक्ति थे। आजादी के समय देश पांडे जी, देश पांडे, देशमुख पांडे या देश पांडे थे, देश पांडे जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो पूरे देश में निराशा फैल गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि जो इंडियन लोग हुआ करते थे उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं था चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा करेज नहीं था, तो हर किसी की जान नहीं बचा सकते थे क्योंकि वो खुद की जान बचाने में लगे हुए थे। तो जिसको भी फांसी की सजा सुनाई गई है, फिर वो सिस्टम के थ्रू सजा सुनाई गई है, पूरी हुई है, जितने भी लोगों को फांसी की सजा, तो वहां पे उपद्रव जो है वो काम नहीं कर पाया उस समय पे। अब के लोग जो होते हैं तो अब तो बहुत सारा मतलब जो है कि चीजें बदल चुकी हैं।
तो आजादी के समय देश पांडे जी को जब फांसी सुनाई गई थी पूरे देश में निराशा फैल गई थी। डेस्पोंडेंसी, देश पांडे जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो निराशा। मेलनकली, डिप्रेशन, मेलनकली भी उदासता होती है, डिप्रेशन भी इसी तरह का वर्ड होता है। जॉय होता है खुशी, चीयरफुलनेस, खुशी, ठीक है भाई, ये खुशी हो जाएगी, चीयरफुलनेस मतलब खुशी। मेलोडियस होता है एकदम सुंदर, मधुर कह सकते हो, ठीक है। म्यूजिकल, और ये स्पेशली म्यूजिक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, मधुर। स्वीट साउंडिंग कह सकते हो, स्वीट साउंडिंग, स्वीट साउंडिंग, ठीक है। जब आपकी आवाज बहुत ही सुंदर है, किसी चीज की आवाज बहुत सुंदर है तो उसको म्यूजिकल कहते हैं, मतलब मधुर आवाज, प्यारी सी आवाज होती है ना। मेलोडी एक टॉफी आती है और अस मतलब हमें, मेलोडी एक टॉफी होती है, अस मतलब हमें, तो मेलोडी अस, मेलोडियस, मेलोडी अस, मेलोडी चॉकलेट हमें मधुर लगती है, हमें बड़ी ही मधुर लगती है। डलसेट हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डलसेट। डलसेट होता है भैया मधुर आवाज। स्वीट साउंडिंग, मेलोडिक, मेलोडिक भी यही वर्ड होता है, जिसकी आवाज बहुत अच्छी होती है ना, सिंगर्स जो होते हैं, सिंगर्स की जो आवाज होती है उसको मेलोडियस कहते हैं, सुंदर आवाज, बढ़िया आवाज। और हार्श होती है कठोर आवाज, जब आपके कानों में कोई चीख रहा होता है तो उसको हम लोग कठोर आवाज कहते हैं, तीखी आवाज, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट भी बोलते हैं, डिस्कॉर्डेंट ऐसी आवाज जो बहुत ही कठोर होती है। पॉजी जानते क्या होता है? पॉजी, 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 पॉजी मतलब वेरी फैट, एक ऐसा व्यक्ति है जो हद से ज्यादा मोटा है, उसको पॉजी कहोगे, है ना, पॉजी। पॉजी से देखो, पॉड से बन गया पढ़ गई, मतलब गई, पढ़ गई, पढ़ गई, पढ़ गई, ठीक है। खा खाकर इतनी मोटी हो गई है कि थोड़ी सी भी दूर चलते ही पड़ गई, पड़ गई मतलब गिर गई, पड़ गई मतलब गिर गई, गिरना पड़ना एक ही चीज है, ठीक है। तो बंदा खा खा के इतना मोटा हो गया, पौजी, पड़ गई, ये पड़ गई क्योंकि ये बहुत मोटी हो गई है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की तरह आप इसको भी यूज करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा वेरी फैट। देखो कॉपलेंट होता है बहुत मोटा व्यक्ति, इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉपलेंट, ये आपका वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया है। स्टाउट भी होता है थुलथुल, बहुत ज्यादा चारों तरफ से मोटा मोटा सा आदमी होता है कोई भी, है ना। कुबी कुबी, कुबी कुबी जानते, चुबी चुबी, है ना, तो ये वही है, हाँ। थिन होता है पतला, गॉन्ट होता है बहुत बड़ा, स्लिम होता है पतला, सॉरी गॉन्ट मतलब पतला होता है, ग्यांट मतलब बड़ा होता है। थिन, गॉन्ट और स्लिम ये तीनों के तीनों वर्ड होते हैं पतले के सेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। न्यूप्शियल होता है देखो मैट्रिमोनियल, शादी से संबंधित, वैवाहिक। न्यूप्शियल आपका रिलेटिंग टू मैरिज होता है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब है रिलेटिंग टू मैरिज। व्हेन समथिंग और समवन इज रिलेटिंग टू मैरिज इफेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ न्यूप्शियल, ठीक है। न्यूप्शियल को कैसे याद करोगे? देखो न्यू मतलब नया, पी मतलब पति, हाय क्या आराम से ट्रिक बनी है। न्यूप्शियल, न्यू पति, पी से बन गया पति, न्यूप्शियली, न्यू पति, न्यूप्शियल, न्यू पति। नया पति विवाह से संबंधित ही तो होता है, जब आप किसी को नया पति मिलता है तो उसको बोलते हैं ये विवाहित है, अभी अभी इसकी शादी हुई है। स्पाउजल बोल सकते हैं, स्पाउस से रिलेटेड, स्पाउस मतलब होता है कोई भी एक वैवाहिक, तो स्पाउजल हो जाएगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। वेडिंग हो जाएगा, ब्राइडल हो जाएगा, समझ गए। डाइवोर्स, डाइवोर्स होता है अलग, अनमैरिड होता है अलग, जिसकी शादी नहीं हुई होती है, ठीक है, ये होता है, समझ गए। बस हो गए सारे वर्ड्स खत्म। ये वीडियो अगर आप लोग सारे वर्ड्स काउंट करोगे तो लगभग 70 वर्ड्स आपको मिलेंगे हर वीडियो में, और मिनिमम हमारा टारगेट रहता है 50 वर्ड्स। तो ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स जरूर ज्वाइन करना, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है जहाँ पे पेड क्लासेस चलती हैं, आपका सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल आपका ही है, और ये लाइक वाइक कर दिया करो, कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे दे रखे, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।